हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। इन विशेष दिनों में आप लोग अपने इस यात्रा मार्ग पर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। अब मैं जो आगे जिन देवी की बात करने वाली हूँ वो आपके इस जर्नी में बहुत विशेष महत्व रखती हैं। आपकी जो यह यात्रा है इससे उनका गहरा संबंध होता है, बड़ा जुड़ाव होता है। आप जब शुरुआती सेपरेशन दौर में होते हैं तो आप जो महसूस करते हैं वो देवी का यह स्वरूप महसूस करता है। इसलिए यह स्वरूप सीधे सीधे आपके इस सेपरेशन के दौर से, आपकी इस यात्रा से जुड़ा हुआ होता है। ये है माता धूमावती। वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो माता धूमावती आपकी इस जर्नी से कैसे जुड़ी है ये जानते हैं। माता धूमावती की कथा के बारे में आपने सुना ही होगा कि एक बार बहुत ज़्यादा भूख लगने पर और उस भूख को सहन न करने पर देवी पार्वती भगवान शिव को निकल गई थी। और जब उनके विष से उनका शरीर जलने लगा तो शिव स्वयं उनके शरीर से बाहर निकल आए थे। क्योंकि माता ने शिव को खा लिया था, इसलिए उनके जितने भी आभूषण हैं उनका सारा श्रृंगार ख़त्म हो गया और वो धूमावती देवी के नाम से जानी गई। यहाँ पर दो कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार माता सती जब जल गई थी तो उनके देह से जो धुआं निकला था वो धूमावती कहलाया था। देखिए, ये जो कथाएं होती हैं, जो ईश्वर की कथाएं, जो हमारी पौराणिक ग्रंथों में, पुराणों में जो कथाएं वर्णित हैं, ये कथाएं एक प्रकार से प्रतीक कथाएं होती हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ईश्वर कण कण में जब बस गया तो वो आप में भी बसा है। और ये कथाएं आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करती हैं। तो यदि हम बात करें आपके इस फेज़ की, आपके सेपरेशन के दौर की, आपकी इस जर्नी की, तो धूमावती आपसे कैसे जुड़ी हैं? आप ये कहेंगे कि हमने तो नहीं खाया। बात खाने की नहीं है, बात है आपके वियोग की, आपके उस दौर की जहाँ पर आप कष्ट में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आपको श्रृंगार नहीं सुहाता, आपको सुंदर बनना या अपने ऊपर ध्यान नहीं देना ये पसंद नहीं आता। जब आप सेपरेशन के दौर में एंटर करते हैं, वहाँ पर की अपनी मन स्थिति को देखिए। जो अभी शुरुआती दौर में हैं वो उसको महसूस कर पा रहे होंगे, और जो उससे आगे निकल गए हैं तो वो पलट करके देखेंगे तो उन्हें बिल्कुल लगेगा कि जब आप इस दौर में एंटर होते हैं, जब आप इस यात्रा में एंटर होते हैं तो आप उस समय कितनी तकलीफ़ में होते हैं। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आपको भोजन अच्छा नहीं लगता, आपको वस्त्र अच्छे नहीं लगते, आपको तैयार होना, सुंदर बनना अच्छा नहीं लगता, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपको वस्त्र, आभूषण, आप सब कुछ त्याग देते हैं। आप किसी से बात करना नहीं पसंद करते हैं। आपको क्या पसंद आता है? एकांत, अंधेरा, खामोशी और रोना, आंसू बड़े आपके साथ होते हैं। तो जो धूमावती का स्वरूप है वहाँ देखिए, वहाँ क्या है? वहाँ कोई श्रृंगार नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है, और वो क्या है, एक प्रौढ़ावस्था में दिखाई देने वाली स्त्री हैं। वो स्वरूप है प्रौढ़ावस्था। यदि आप देवी के सारे स्वरूप, आप महाशक्तियों के रूप देखिए या फिर उनके सौम्य रूप देखिए, हर रूप में देवी सौंदर्यमयी और श्रृंगार से भरी हुई दिखाई देती है। आप महाशक्तियों को भी देखिए, आप चाहे कालिका का रूप देखिए, आप छिन्नमस्ता देखिए, आप तारा देवी देखिए, आप किसी भी रूप को देखिए, हर रूप में देवी श्रृंगार से सजी हुई है। भले ही कालिका के रूप में उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, महाशक्तियों में आप देखेंगे तो वस्त्र नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो वास्तविक हैं, वो दिशाओं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। किंतु श्रृंगार ज़रूर दिखाई दिया है। श्रृंगार कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जहाँ उन्होंने श्रृंगार नहीं किया है। केवल धूमावती स्वरूप में वो श्रृंगार नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी मन स्थिति अच्छी नहीं होती है, आप पीड़ा के दौर में होते हैं, वहाँ पर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पर आपको श्रृंगार भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब ये स्वरूप और क्या बता रहा है? आपका इस दौर को बता रहा है, आपकी इस तकलीफ़ को बता रहा है, आपके कष्टों को बता रहा है, आपकी मन स्थिति को बता रहा है ये स्वरूप। अब इसके साथ साथ ही यदि आप
और देखेंगे तो आप क्या देखते हैं, जब धूमावती का जो स्वरूप है वो जीवन और मृत्यु के मध्य का स्वरूप है। जब आपको भयानक वेदना जब आपके अंदर आती है, उस समय क्या होता है, उस समय जीवन सार्थक नहीं लगता है, मृत्यु सार्थक नज़र आने लगती है। सही लगने लगता है कि वो मार्ग अच्छा है, मृत्यु का मार्ग अच्छा लगने लगता है। वहाँ पर वो विराजमान है। शमशान वासिनी कहा गया, उनके वास का स्थान शमशान बताया गया। यदि आप उनके चित्र को देखेंगे तो शमशान में धूमावती माता का वास दिखाई देता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा शेष नहीं रह जाती है। शमशान भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर को वैराग्य उत्पन्न होता है, जहाँ पर जीवन में जितनी भी लालसाएं हैं वो सारे के सारे निरर्थक दिखाई देती हैं। उन सभी इच्छाओं का अंत होता है और सार्थक क्या दिखता है, मृत्यु। वो शाश्वत सत्य है, वो भाव उस समय वहाँ पर को दिखाई देता है। तो धूमावती वहाँ पर स्थित है, वहाँ पर अवस्थित है। उनके रथ को देखिएगा, उनके रथ में अश्व नहीं लगे हुए हैं, बिना अश्वों का रथ है, उसमें बैठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मन जब साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता है, अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता, पूरी तरह एकाग्र कर लेता है, उस समय उसे अपने शरीर रूपी रथ को ढोने के लिए किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने भौतिक जीवन में तो हमें बहुत सारे सहारों की ज़रूरत होती है, हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें हर चीज़ की लालसा होती है। हमें खुशियाँ मिलें, हमें हमारे पसंद का पार्टनर मिले, हमें खूब सारी धन संपत्ति मिले, हमारे संतान सबसे बुद्धिमान हो, हमारा पूरे समाज में मान प्रतिष्ठा हो, हमें मतलब हर जो चीज़ दिखाई देती है, हर चमकती हुई चीज़ हमें चाहिए होती है। हम हर लालसाओं से घिरे होते हैं, लेकिन धूमावती उनसे ऊपर है, वो उस वास्तविक सत्य में विद्यमान है। अब देखिए, इससे आगे अगर हम देखते हैं, अगर हम कथा के आखिरी दौर में जाते हैं तो क्या होता है, धूमावती ने एक शिव के साथ बहुत लंबा सेपरेशन का दौर झेला। आपकी यात्रा से क्यों सीधा संबंध है, देखिए उन्होंने लंबा दौर झेला, उन्होंने उस दर्द को, उस तकलीफ को उन्होंने खामोशी के साथ झेला, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वो उस अवस्थिति में आ गई, उस स्थिति में आ गई जहाँ पर उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। उन्होंने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल पाया। आपसे क्या कहा जाता है, आपसे कहा जाता है कि बैलेंस कीजिए, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को बैलेंस कीजिए। आपसे ध्यान के लिए कहा जा रहा है। जब आप ध्यान की अवस्थाओं में अंदर को प्रवेश करते चले जाते हैं तो क्या होता है, बाहरी इच्छाएं समाप्त होने लग जाती हैं, बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप को उस स्थिति में जाने को क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि धूमावती है ना वहाँ पर को, वो क्या कर रही हैं, उन्होंने भी तो सारी इच्छाएं, सारी लालसाएं, सब कुछ समाप्त करके क्या करा, स्वयं को सिद्ध कर लिया। जब वो स्वयं सिद्धा हो गई तो क्या हो गया, वो वापस उसी स्वरूप में आ गई। किस स्वरूप में, जो पार्वती का स्वरूप है स्वयं। उसके बाद उनका क्या हुआ, उनका सेपरेशन का दौर ख़त्म हो गया और वो रीयूनियन हुआ उनका, वापस वो शिव के पास चल गई और उसी लक्ष्मी स्वरूप कहना चाहिए, जो सबसे सुंदरमयी देवी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में, पार्वती के स्वरूप में, चिर यौवना, चिर कमनीया, चिर सौभाग्यवती, उस स्वरूप में वो चली गई। तो धूमावती आपको बहुत कुछ सिखाता है। देखिए, ये स्वरूप सबसे पहले आपको अपनी सभी इच्छाओं में, सब कुछ में कंट्रोल करना सिखाता है, जीवन के वास्तविक सत्य को सिखाता है कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं और हमारे जीवन का वास्तविक सत्य क्या है। ये स्वरूप आपको आपके इस दौर में धैर्य धारण करना सिखाता है कि आप धैर्य के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में आप अपनी यात्रा की सफलता प्राप्त करेंगे। ये स्वरूप आपको बताता है कि आप भले ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो, किंतु आपके अंदर भी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी मौजूद है। उस एनर्जी में बैलेंस करना सिखाता है। जब आप पूरी तरह बैलेंस हो जाते हैं, जब आप पूरी तरह आत्म केंद्रित हो जाते हैं, आत्म केंद्रित से मतलब है आपकी जो ध्यान की अवस्था है, आप अपने ऑरा को, अपनी
सोल को देख पाते हैं, आप अपने अंदर स्थित भगवती के उस स्वरूप को देख पाते हैं। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तब आपकी जो यात्रा है वो तब पूर्ण होती है। तो ये स्वरूप आपको वो सारी चीज़ें सिखा रहा है। यदि आप इस स्वरूप से अपने जीवन की दूसरी इच्छाएं मांगना चाहते हैं, तो अगर आप उस तरीके से सिद्धि करना चाहते हैं तो आप कीजिए। उसके लिए तो आपको किसी गुरु का सहारा लेना होगा। किंतु यदि आप अपनी इस यात्रा की पूर्णता चाहते हैं तो आपको धूमावती के स्वरूप से वो सीख ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि माता धूमावती इस अवस्था की वास्तविक रूप से ज्ञाता हैं, वास्तविक रूप से आपको सीख देती हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए धैर्य और वो संबल प्रदान करती हैं, जिसमें आप पूरे धैर्य के साथ यदि आगे बढ़ते हैं तो आप सफलता प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा और देवी के नाम का एक जयकारा ज़रूर लगाइएगा। धन्यवाद।